गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता और मैं हूं तुलिका। के मॉर्निंग में हम आपको रूबरू कराएंगे सुबह की कुछ बड़ी खबरों से और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसा रहेगा आज आपका दिन। इसके अलावा ये भी दिखाएंगे कि योग के जरिए आप कैसे अपने आप को रख सकते हैं फिट। तो तुलिका शुरू करते हैं के मॉर्निंग। के मॉर्निंग में सबसे बड़ी खबर है महिलाओं से जुड़ी हुई। जी हाँ, सोने के दाम घट रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है महिलाओं के लिए। वही बात होगी आपकी सेहत की भी। जिया देवी आपको बताएंगे कि आप योग के जरिए कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे आचार्य जी के पास जो आपको बताएंगे कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अमर विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करेगी IIT रुड़की की टीम। नए कुलपति के फरमान से मची खलबली। राजस्थान रॉयल्स और खत्म के फिक्सिंग में फंसे तीनों खिलाड़ियों का करार। चेन्नई में एक क्रिकेट फैन ने BCCI के अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। भारतीय मुक्केबाजों ने इंटरनेशनल लिमासोल बॉक्सिंग कप में जीत रचा इतिहास। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में 10 पदक किए अपने नाम। प्रशासन उधमसिंह नगर में मिट्टी माफियाओं ने किसानों की उपज जमीन को किया बंजर। और सोने की कीमतों में आ सकती है भारी गिरावट। वैश्विक बाजार में आई गिरावट से कीमतें और गिरने के आसार। तो आज की बड़ी खबर आपके चेहरे पर खुशी ला देगी, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि सोने के भाव अब 21 माह के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं और चांदी में भी नरमी हुई है। भारत के घरेलू बाजार में सोमवार को सोने की कीमत 25,427 रुपए प्रति ग्राम तक नीचे आ गई है। वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में इस साल 20% तक गिरावट आई है। इसका कारण विदेशी निवेशकों का गोल्ड में निवेश से मोहभंग होना है। सोने में ये 8वें दिन लगातार गिरावट आई है। इसकी कीमत अब मार्च 2009 की कीमत के पास पहुंच गई है। सोना आज 25,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। विशेषज्ञों की माने तो ये कीमतें और भी गिर सकती हैं। तो एक खुशी की बात है महिलाओं के लिए कि सोने के दाम में गिरावट आ रही है। 2009 में जो सोने की कीमत थी उसी पर वापस पहुंचा है सोने का दाम और जो है लगातार उस पे गिरावट आती जा रही है। तो बिल्कुल तुलिका, कहीं न कहीं ये बहुत खुशी की बात है महिलाओं के लिए, खासकर क्योंकि सोना खरीदना चाहते हैं लेकिन उसके दाम आसमान छूते हुए होते हैं तो लोग खरीद नहीं पाते। इसी पर हम चर्चा करते हैं। अपने स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेश जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चतुर्वेदी जी। तो दुर्गेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सोना जो है कम हो गया है तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत खुशी की बात है। हाँ, निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है उन लोगों के लिए। सालगी सीजन चल रहा है, लगन चल रही है, शादी ब्याह चल रहा है। लोग अपने बहुओं के लिए, बेटियों के लिए सोना खरीदते हैं और ये हिंदुस्तानी कल्चर में ये रहा है कि सोने का एक खास महत्व रहा है। खास शगुन के वक्त भी सोना का प्रयोग होता है और वास्तव में अगर दाम गिरे हैं तो वाकई ये खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात। लेकिन सबसे एक जो महत्वपूर्ण बात है कि ये सोने के दाम तय कौन करता है। इसमें एक अहम बात ये आती है कि सटोरिये, अब जो ये दाम सटोरिये तय करने लगे हैं और इससे ये कभी ऊपर कभी नीचे ये इस तरह की चीजें आती है। वास्तव में सोने का दाम इतना बढ़ना ही नहीं चाहिए था, इतनी महंगाई थी नहीं, लेकिन इसको एक सट्टे के कारण ये इतना बढ़ गया। तो एक सैचुरेशन पॉइंट पर जाने के बाद जाहिर सी बात है कि उसकी डिमांड कम होनी है। तो वही हुआ, वही असर हुआ सोने के साथ। तो ये गिरावट क्या अपने सीमा में आ रहा है। सोना मैं गिरावट नहीं कहूंगा बल्कि कहूंगा कि अपनी सीमा में आ रहा है, आदमी की पहुंच पे आ रहा है। पहले तो मतलब जिस तरह से दाम लगातार सोने के बढ़ते जा रहे थे तो हिम्मत नहीं हो पा रही थी एक आम आदमी को सोना खरीदने की, लेकिन अब जिस तरह से गिरावट आ रही है चेहरे वैसे वैसे खिलते जा रहे हैं। हम बात करें इस वक्त जो चल रहा है, इस वक्त सहालत चल रही है, शादी का मौसम चल रहा है, अक्षय तृतीया अभी बीत के गई है लेकिन फिर भी गिरावट चल रही है। ऐसा माना जाता है कि जब ये मौसम आता है तब सोने के दाम और बढ़ते हैं। बिल्कुल तुलिका, सही कहा आपने कि ये अब आम आदमी तो नहीं, लेकिन हाँ ये कि जो मध्यम स्तर का व्यक्ति है, जो लोअर मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं, वही अब सोचता है। वो बड़े कष्टमष्ट करके, बड़े कष्ट में, बड़ी सिस्टम से जुगाड़ करके वो कहीं ना कहीं अपनी मांग को पूरी करता है। कहीं होता है कि एक अंगूठी बनवा दो बेटी को या बहू को ये दे दो, तो इस तरह की चीजें होती है। तो वो जो लोअर मिडिल क्लास है वो अपनी सारी ऊर्जा लगाने के बाद
वो अब सोने को किसी तरीके से उसकी रीच में आ पाएगा। अभी बिल्कुल बाहर हो गया था, आम आदमी तो सोने की बात ही नहीं कर सकता, और लोअर मिडिल क्लास की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गया, तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जरूर उसकी रीच में था। जी, अभी अच्छी बात है कि वो भी अपना सगुन कर सकेगा, उसकी भी उम्मीदें पूरी होंगी। तो ये एक तरीके से मैंने जैसे भी कहा कि लिमिट में आ रहा है सोना, अपनी हद में आ रहा है, हदें पार कर गया था, तो वही ये हुआ है। जी जी अनिल जी, ये जिस तरह से सोने के दाम गिर रहे हैं लगातार और 2009 का जो दाम था सोने का वहां तक पहुंच रहा है, बाजार में इससे क्या फर्क पड़ेगा? बाजार में जो फर्क है वो सामने दिख रहा है। एक्चुअली रुपए का अवमूल्यन बहुत तेजी से हो रहा है, और जिस तरह से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है तो इससे हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है और जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर बहुत तेजी से गिरावट आएगी, और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। और सोने की इस कीमत को गिरने और जो मनी डिवेल्युएशन का जो ये प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर रिजर्व बैंक ने कुछ अभी कदम उठाए हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, और ये हमें लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। मुझे लगता है कि ये अभी मतलब 10 साल या 15 साल पहले सोने की कीमत 5,000 या 6,000 रुपए 10 ग्राम के हिसाब से थी, और अचानक ये 10 सालों में 30,000 तक पहुंच गया, इससे ऊपर निकल गया था। जी, तो मुझे लग रहा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय, जो अभी दुर्गेन जी बोल रहे थे कि ये जो सटोरिया है इनका एक षड्यंत्र हमें लग रहा है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है, और सरकारों को मतलब कोई एक सरकार नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज पर नजर रखी जानी चाहिए। जी, तो ये बहुत मतलब जिस तरह से मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है भारतीय रुपए का, जी, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। जी, जी डेंजरस। अनिल जी, आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए काफी खतरनाक है, और सटोरिये अब जिस तरह से दाम इसके फिक्स करने लगे हैं तो कहीं ना कहीं साजिश की बात भी आ रही है। आम आदमी तो खुश है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए ये नुकसानदायक है। ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, और इसके लिए रिजर्व बैंक कुछ कोशिशें कर रहा है, लेकिन इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा की जी अनिल जी, अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह से नुकसानदायक है, इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे? अर्थव्यवस्था के लिए ये होता है कि जैसे जब हमारी मुद्रा यानी रुपए का अवमूल्यन हुआ, तो हम जो बाहर से चीजें लाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम आयात करते हैं, तो जब रुपए की कीमत गिरेगी तो हमारी उसी हिसाब से हमारी आयात की कीमत बढ़ती जाएगी। तो जैसे मान लीजिए हम कोई चीज बाहर से मंगाते हैं, अभी 1,000 करोड़ का मंगा रहे हैं, तो वो 2,000 करोड़ हमें उसके लिए देना पड़ेगा। तो इस तरह से मुद्रा का जो अवमूल्यन होगा तो वो सीधे सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पे असर डालेगा, हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें कमी आएगी, और इस तरह की मतलब जो सीधे अर्थव्यवस्था को चोट करेगा। तो क्या जिस तरह से सोने के दाम घट रहे हैं उसको लेकर किसी तरह का कोई कदम उठाने की जरूरत है आरबीआई द्वारा, या किसी और के? आरबीआई ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, कुछ कदम उठाए हैं पिछले दिनों में, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हो रहा है जी। और इसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एफर्ट किए जाने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी तेजी से मुद्रा जिस तरह से तेजी से भाव बढ़े थे पिछले 10 सालों में, अब उतनी तेजी से ही नीचे जा रहा है जी। तो इस पर ये विशेष कोशिश की जानी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, ये षड्यंत्र हो सकता है, कोशिश की जानी चाहिए। और ये राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। जी अनिल जी, वहाँ पे एक प्रश्न ये उठ रहा है कि जब इसके दाम बढ़े सोने के, तो हमारे जो रुपयों के तो दाम नहीं बढ़े ना? नहीं, रुपए का तो अवमूल्यन हुआ ना डॉलर के सापेक्ष। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा सारा जो विदेशी जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो वो डॉलर पे होता है, हमारा जो रुपए का मूल्यन या मूल्यांकन जो होता है, तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है जी। उसको क्राइटेरिया डॉलर है। तो जिस तरह से सोना उसका भाव नीचे गिरता है तो उस हिसाब से रुपए का मूल्यन डॉलर के सापेक्ष हो जाता है जी। मतलब जैसे अभी कल की शायद बात है, खबरों में भी था कि रुपया $1 55 रुपए कुछ पैसे हो गया है जी। तो मतलब पहले जैसे अभी 2 साल पहले ये था कि 50 रुपए के आसपास था $1 50 रुपए के आसपास था। तो इस तरह से साल भर के अंदर मतलब विद इन 1 ईयर ये ऐसा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है हमारी अर्थव्यवस्था। जी जी जी। तो अर्पिता, देखा आपने कि जहां आम आदमी के लिए जो है एक
कि ये खुशी की बात है, महिलाओं के चेहरे पे खुशी आ रही है जिस तरह से सोने के दाम गिर रहे हैं, लेकिन हमारे अर्थशास्त्री हैं उनके चेहरों पे जरूर बल पड़ने लगा है कि सोने के दाम गिर रहे हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफी नुकसानदायक है, लेकिन एक आम आदमी की नजर से देखे तो वो काफी खुशी की बात है। बिल्कुल तुलिका, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में एक बहुत असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से सोने का भाव बढ़ रहा है और अचानक से अब घटने लग गया है, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे एक असर पड़ेगा। वो असर कैसा होता है वो देखने वाली बात होगी। तुलिका, फिलहाल यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बताएंगे योग के जरिए कैसे आप अपने आप को निरोग रख सकते हैं और कैसे आज आपका दिन अच्छा हो सकता है, और साथ ही साथ अखबारों पर भी नजर डालेंगे। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, वो बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी परोठी, कचौड़ियों की बारात, हर तरह की मजेदार भोजन का राज, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur. कहाँ लेके आया? ये हमने किस काम का? ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से संबंधित अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच आईआईटी रुड़की की टीम करेगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके गुप्ता ने अवध विश्वविद्यालय और उससे संबंधित विश्वविद्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराने के लिए दूसरे संस्थान के अधिकारी बुलाए हैं। कुलपति के इस आदेश के बाद हड़कंप मच गया है। अवध विश्वविद्यालय और उससे संबंधित महाविद्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए आईआईटी रुड़की से आए नए कुलपति ने अवध विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति न करके आईआईटी रुड़की के अधिकारियों की नियुक्ति की है। ऐसा पहली बार हुआ है, तो पूरे विश्वविद्यालय में खलबली मचना लाजमी है। गंभीर शिकायतें हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने एक 2 मेंबरीय जांच समिति का गठन किया है और जांच निष्पक्ष हो इसलिए उसमें बाहर से लोग रखे हैं। आईआईटी रुड़की के वित्त अधिकारी जिनका नाम अखबार में भी आया है, श्री गोपाल रस्तोगी, एवं वहां के सीए श्री युद्धवीर सिंह, इन 2 आदमियों की जांच समिति नियुक्त की गई है जो वित्तीय अनियमितताएं देखेगी। कुलपति के इस फैसले के बाद साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य वीएन अरुणा ने प्रवेश फॉर्मा की फीस बढ़ाने का फैसला किया है और नए कोर्सों की शुरुआत करने का फैसला भी किया है। प्राचार्य महोदय ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस महत्वाकांक्षी योजना
के महत्व को नहीं समझा गया और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि विश्वविद्यालय के जो भी अधिकारी रहे हों या अधिकारी हैं जिन्होंने इसके ऊपर आपत्तियां लगाई हैं, उन्होंने विश्वविद्यालय के नियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम, उनके निर्देश